जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में मिक्सचर एंड एलिगेशन। दोस्तों मिक्सचर और एलिगेशन क्या होता है इसे आप लोग इस वीडियो में समझिए। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग मिक्सचर समझ लेते हैं। मिक्सचर किसे कहते हैं, बाद में हम लोग समझेंगे एलिगेशन को। मिक्सचर दोस्तों, मिक्सचर मतलब क्या समझते हैं आप लोग कि हमने कहा कि अगर मैथमेटिक्स तरह पे देखेंगे, अगर जिस तरह से हम लोग सवाल को बनाते हैं इसको समझते हैं, तो सवाल आपको किस तरह से पूछता है कि भाई साहब मान लीजिए कि मेरे पास जो है ये दो मेरे पास बर्तन है और कह दिया है कि इस बर्तन में जो है मेरे पास मिल्क और वाटर है और उसमें भी क्या है, कुछ अनुपात में है, मान लेते हैं कुछ अनुपात में। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया कि इस बर्तन में जो है कुछ दूध निकाल लिए और इसमें कुछ पानी दे दिए। फिर हमको पूछेगा कि बताइए कि इसमें अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, या फिर ये पूछेगा कि पहले जो है दूध प्रारंभिक में कितना था, पानी कितना था, ये पूछ सकता है। या फिर ये पूछेगा कि बाद में अब दूध कितना होगा और पानी कितना होगा। यानी मिक्सचर का यही सेम फंडा है। दोस्तों थोड़ा सा है एलिगेशन। एलिगेशन में दोस्तों हम लोग समझते हैं कि एलिगेशन के टोटल हमें 3 मान की आवश्यकता होती है। एलिगेशन के लिए कितने मान की आवश्यकता होती है? टोटल 3 मान के लिए। एक तो होता है इसका अलग अलग मान, क्या होता है अलग अलग मान, और एक होता है इसका संयुक्त मान। क्या होता है? अलग अलग मान और संयुक्त मान। तो अलग अलग मान और संयुक्त मान जहाँ दिया रहेगा उसे हम लोग कहते हैं एलिगेशन। ठीक है दोस्तों, एलिगेशन दोस्तों बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसे हमें जानना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत सारा चैप्टर जो है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जैसे आप लोग ले लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सारे चैप्टर को आप लोग चाहे तो एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं। वहाँ पे सारा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको मतलब उस मेथड से बनेगा तो बहुत सारा समय ले लेगा। लेकिन अगर आपके पास एलिगेशन का अगर नॉलेज है वो भी बढ़िया तरीका से, तो आप लोग उस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन पकड़ना होता है कि ये एलिगेशन इस पर लगेगा कि नहीं। इसको दोस्तों अगर आप लोग पकड़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आप लोग जो है बहुत ही कम समय बना दीजिएगा एलिगेशन मेथड से। दोस्तों उन सारी बातों को हम लोग समझते हैं कि एलिगेशन कब लगता है और कब नहीं लगता है, उस बातों को हम लोग समझते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों हमने बोर्ड पे कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, उसे आप लोग देख लीजिए। एलिगेशन के लिए टोटल 3 मान की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा लिखे हमने कि अलग अलग मान और संयुक्त मान। एलिगेशन दोस्तों होता क्या है कि आपको जो है 3 मान दिया जाएगा और पहला दिया जाएगा अलग अलग मान और एक दिया जाएगा संयुक्त मान। ठीक है दोस्तों, उसे हम लोग बोर्ड पे समझेंगे। और एलिगेशन में क्या होता है, बीच वाला मान जो होता है वह 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। 1 से बड़ा कहने का मतलब ये नंबर वाला 1 नहीं दोस्तों, आपको जो 3 मान दिया रहेगा उसमें होगा 1 से बड़ा और 1 से छोटा। और आगे हमने लिखा कि एलिगेशन हमेशा किसी भी रिस्पेक्ट में लगता है। रिस्पेक्ट कहने का मतलब दोस्तों कि मान लीजिए कि हमने कहा कि कोई हमने सामान खरीदा 10 रुपया और एक सामान खरीदा 12 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब इसी सामान को हम लोग बेचना है, कितना रुपया में बेचेंगे? ठीक है दोस्तों, कितना रुपये में बेचना है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हम ये डिसाइड नहीं करेंगे ये सामान का हमें यहाँ पे किसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी का रिस्पेक्ट नहीं लिखा हुआ। जब हमने 10 रुपया क्या खरीदा, केजी के हिसाब से खरीदा या फिर लीटर के हिसाब से खरीदा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं रिस्पेक्ट, यानी कि हमने केजी के रिस्पेक्ट में जो है हमने लगाया है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 10 रुपया चावल खरीदा और 12 रुपया चावल खरीदा और दोनों चावल को मिला के हमने 11 रुपये केजी दर से चावल को बेचा। यही दोस्तों हमारा होता है रिस्पेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एलिगेशन जो है किसी न किसी क्या था, रिस्पेक्ट में लगता है। दूसरा बात हमने लिखा दोस्तों कि एलिगेशन में टोटल 3 मान की आवश्यकता होती है। दोस्तों 3 मान कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहला मान होगा और यहाँ पे होगा दूसरा मान और बीच में क्या होता है मेरा तीसरा मान। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमने एक कंडीशन लिखा है कि एलिगेशन में जो बीच वाला जो ये मान होता है दोस्तों, ये होता है 1 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है दोस्तों, 1 से बड़ा कहने का मतलब दोस्तों यहाँ जिसका पहला मान है ये देखिए यहाँ से क्या इससे बड़ा है, ऐसा नहीं इसी से बड़ा होगा, इससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे बड़ा होगा। फिर यहाँ देखिए इससे क्या है, छोटा है। ठीक है, अब हमने दूसरा एग्जाम्पल एक दोस्तों हम जैसे समझा रहे हैं, ये 5 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे क्या है, ये 3 है। यहाँ पे देखिए ये 4 जो है मेरा क्या है, इससे छोटा है लेकिन इससे क्या है, बड़ा है। तो एलिगेशन की ये दोस्तों कॉम्बिनेशन आप लोग याद रखिएगा कि एलिगेशन में जो होता है एक मान जो होता है बीच वाला मान 1 से छोटा होता है और एक वैल्यू से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों एलिगेशन का बेसिक कंसेप्ट था जो हमने आपको बताया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से समझेंगे इसके क्वेश्चन जो होगा, वहाँ से हम समझेंगे इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वह 3:5 में है। इसमें जो है 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो ये अनुपात जो होता है 3:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों,
प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करें। सॉल्यूशन दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, इसको सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मेरे पास क्या है, मिल्क और वाटर है, और इसका अनुपात पहले कितना दे दिया है, प्रारंभ में 3:5 दे दिया। कब दे दिया है, ये प्रारंभ में दिया है दोस्तों, कि प्रारंभ में मेरे पास दूध और कितना था, पानी के अनुपात था 3:5। फिर कहा दोस्तों कि इसमें जो है हमने 10 लीटर पानी मिलाया ना, तो ये मिल्क और वाटर का अनुपात हो गया 3:7। ठीक है दोस्तों, पानी इसमें मिला रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या मिलाया है, पानी। दोस्तों एक बार आप लोग गौर कीजिएगा, जब हम लोग पानी मिलाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, जब हम लोग पानी को मिलाएंगे दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, दूध को कुछ भी नहीं करेंगे, दूध को कुछ भी नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम जब पानी मिला रहे हैं तो मेरा चेंज अनुपात किसका होगा, पानी का, यानी कि दूध तो मिला नहीं रहे हैं, तो दूध मेरा जितना होगा उतना ही होगा, दूध में मेरा कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि दूध मेरा यहाँ पे 3 लीटर है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 3 लीटर है। वास्तव में यहाँ पे दिया गया अभी 3 लीटर है दोस्तों। अगर नहीं रहता दोस्तों तो उसे हम लोग क्या करते, बराबर करते। तो हमने क्या कहा कि अगर पानी मिला रहे दोस्तों, हमें दूध को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, दूध मेरा जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए कि पहले मेरे पास था, पहला में प्रारंभ में मेरा पानी था कितना, 5 लीटर। जब हमने इसमें जो है 10 लीटर पानी मिलाया, तो ये अनुपात में कितना हो गया, 7 लीटर हो गया। तो दोस्तों अनुपात में कितना बढ़ा है, अनुपात में कहिएगा तो सर 5 लीटर पहले पानी था, अब लीटर, अब बढ़ा है कितना, 2 लीटर। यानी कि अनुपात में तो ये बढ़ा है सर 2 लीटर, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना बढ़ा है, 10 लीटर। यानी अनुपातिक के वैल्यू को जो हम लोग क्या करते हैं, रियल वैल्यू से तुलना कर दिए। यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 1 का मान निकाल लेते हैं। 1 का यहाँ से मान निकालेंगे कितना निकल जाएगा, 5। और हमने क्या कहा कि जब हम लोग पानी को मिला रहे हैं तो मेरा दूध क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यानी कि दूध मेरा जैसा का रहेगा तैसा। यानी कि पहले 3 लीटर है तो बाद में भी मेरा क्या होना चाहिए, 3 लीटर ही होना चाहिए। अगर नहीं रहता 3 लीटर तो उसे हम लोग क्या करते, पुराने की कोशिश करते और पूर्व भी जाता दोस्तों। यहाँ दोस्तों कहा कि प्रारंभ में दूध की मात्रा था, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना दोस्तों, ये है आपका 3। 1 का वैल्यू निकल गया है 5, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 5 का 15। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ये टाइप 1 का बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। एक दोस्तों इसमें हम लोग और देखते टाइप 1 में, जो इसमें अगर दूध मेरा अनुपात जिसका बराबर नहीं रहे, उसे हम लोग बराबर करने के लिए भी इसमें सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे अच्छे तरीका से। इसको हम लोग मिटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है, इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करें। क्वेश्चन दोस्तों पहले वाला ही सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे। इसमें दूध की मात्रा को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ये दोस्तों इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, दूध मेरा बराबर ही था, इसलिए वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और इससे भी हम लोग बनाएंगे उसी मेथड से, बहुत ही कम से। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा, प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात कितना था, तो वो था सर मेरा 3:7 था। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इसमें जो हमने 10 लीटर पानी मिलाए हैं तो यह अनुपात 1:3 हो गया है। फिर दोस्तों गौर कीजिएगा कि हमने क्या मिलाया है, सर पानी मिलाया है। तो जब पानी मिलाएंगे तो दूध में मेरा कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा। तो हम जब पानी मिला रहे हैं तो चेंज मेरा किस में होगा, पानी में ही होगा, दूध में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जब मेरा दूध में चेंजिंग नहीं होगा तो फिर ये अनुपात बदल कैसे गया, इसका मतलब यहाँ पे 3 है सर दूध, तो यहाँ पे मेरा 3 ही होना चाहिए, फिर यहाँ पे 1 क्यों हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जब बराबर नहीं है अनुपात, हम लोग क्या करेंगे, इस अनुपात को करेंगे बराबर, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में दूध है 3 और यहाँ पे अनुपात में दूध कितना है, 1 है। तो दोस्तों ये तो होना ही नहीं है, क्योंकि मेरा दूध क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हम जब पानी मिला रहे थे मेरा दूध क्या होगा, बराबर होगा। तो दूध को बराबर करने का तरीका क्या है दोस्तों, जब दूध को हम लोग बराबर करते हैं तो यहाँ पर दूध है 3 और यहाँ पर 1 है। ठीक है दोस्तों, तो इस दोनों नंबर को हम ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि 3 और 1 से जो नंबर कटेगा वो क्या करेगा, इसको बराबर कर देगा। तो एलसीएम ही इसका नंबर आएगा जो क्या करेगा, दोनों को काटेगा। तो दोस्तों आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पे सर अगर हम लोग 3 है, 3 को 3 ही पुराना थी, कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा। और 1 से गुना नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, अरे नहीं पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 में अगर हम लोग यहाँ पे 3 से गुना कर देते क्या होगा, ये 3 लीटर पूछ जाएगा। लेकिन अनुपात का एक रूल क्या कहता है कि भाई साहब अगर पहले नंबर में आपने गुना किया है किसी संख्या से, तो दूसरे नंबर से में क्या करना है, उसी संख्या से गुना करना है। अगर नहीं करें तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो ये अनुपात ही बदल जाएगा, अनुपात मेरा सही नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये कितना होगा, फिर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 से दोस्तों अगर हम लोग इसको गुना कर दिए, इसको अगर हम लोग कर ले तो क्या होगा, 3 तिया का 9 और 1 तिया का 3, यानी कि अब इसका रियल अनुपात कितना हो गया,
ये हो गया 3:9। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब यहाँ से गौर कीजिए, हमने सर मिलाया है पानी, वास्तव में कितना पानी मिलाया है सर, मिलाया है 10 लीटर, लेकिन अनुपात में कितना मिलाया है, अनुपात में सर 7 था, मिल के हो गया 9, यानी अनुपात में मिला है कितना पानी, 2 पानी मिला है। तो भाई सर इसको बराबर कर दीजिए, अनुपात की तुलना रियल वैल्यू से कर देते हैं। तो यहाँ से एक क्या वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 5। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या होगा, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा यही ना, आप प्रारंभ में दूध की मात्रा निकाल दीजिए या फिर दूध की मात्रा बाद में निकाल दीजिए, क्योंकि दूध को तो वैसे भी हमें दोनों जगह बराबर ही करना था ना। तो आप किसी से भी मात्रा निकाल दीजिए, आंसर पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। थोड़ा सा सिर्फ समझने की फेर है इसको दोस्तों। अगर हम लोग 5 से गुना कर दे 3 को, 3 5 का 15, यहाँ से प्रारंभ में दूध की मात्रा हमें कितना निकल गया 15, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं टाइप 2 को दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का जो है अनुपात 7:5 है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण को निकाल लिया और उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो बताइए कि बाद में इसका अनुपात कितना होता है, 1:1 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या है। ध्यान दें दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइप चेंज है। कह रहा है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक मिश्रण है और ये मिश्रण में क्या है, मिल्क और वाटर है। इसने क्या कहा कि हमने जो है इसमें से मिश्रण को जो है निकाल लिया कितना, 9 लीटर, और इसमें क्या दिया इसको बराबर करने के लिए इसमें पानी मिला दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा कि हमने मिश्रण को निकाला है और हमने क्या मिला है इसमें पानी, यानी मिक्सर को निकाले हैं और मिलाए क्या है, वाटर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मिक्सर को निकाल के क्या मिलाया है, वाटर। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बात गौर कीजिए दोस्तों कि मान लीजिए कि मेरे पास ये गिलास है, ठीक है दोस्तों, और हमने क्या किया कि इसमें दूध और पानी दोनों को एक साथ मिला दिए हैं। इसमें क्या किया, दूध और पानी को एक साथ मिला दिए। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दोस्तों, इससे आप लोग समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम से बनेगा। हमने कहा कि ये मेरे पास एक गिलास है, इसमें क्या कहा कि दूध और पानी दोनों को हमने मिला दिया है। अब दूध और जो पानी दोस्तों हमने मिलाया है, तो आप लोग एक बात को गौर कीजिए कि क्यों दूध और पानी इसमें अलग अलग होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दूध और पानी दोनों क्या है, एक दूसरे से घुल जाता है, यानी कि मिल जाता है। तो जब दोस्तों आप लोग गौर कीजिए कि सर यहाँ से अगर हम लोग मिल्क, इसमें से अगर दोस्तों हम लोग वाटर को निकालेंगे, तो क्या यह पॉसिबल है कि यहाँ से वाटर सिर्फ निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर इसमें से हम सिर्फ कहें किसी भी इसमें हम लोग को मिल्क ही निकालना है स्पेशल, तो ये मिल्क निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, तो मेरा मिक्सर निकलेगा। क्या निकलेगा, मिक्सर निकलेगा, यानी कि मेरा मिक्सचर ही निकलेगा। यहाँ से अलग अलग दूध और अलग अलग वाटर नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ से मिक्सर निकलेगा। तो अगर मैं कह दे कि सर अगर इसमें जो है मेरे पास 3 और 1 के अनुपात में यहाँ पे मिक्सर है, यानी कि 3 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, अगर हमने से इसमें से कुछ मिक्सर को निकाल दिया, तो क्या इसमें से पानी जो है मेरा दूध, दूध जो है मेरा दूध और पानी जो है मेरा एक हो जाएगा? ऐसा हो सकता है दोस्तों? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि सर दोनों जब मिला हुआ है, तो जब हम लोग निकालेंगे मिक्सर को, तो ये क्या होगा, दोनों जो है बराबर मात्रा में निकलेगा। जितना में दूध है और जितना मात्रा में पानी है, जितना मात्रा में दोनों मिला हुआ है, वो दोनों क्या होगा, बराबर मात्रा में निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि दूध जो है कुछ ज़्यादा निकल गया और पानी कम निकल गया, और पानी कुछ ज़्यादा निकल गया, दूध कम निकल गया। ऐसा नहीं होगा। जो भी निकलेगा क्या निकलेगा, समान मात्रा में। तो मेरा समझाने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये था कि अगर हम लोग मिश्रण जो मिला हुआ है और उसमें से जब हम लोग मिश्रण को निकालते हैं, तो इसके मिश्रण में जो है उसका अनुपात में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई 3:2 में है और इसमें से हमने मिश्रण को निकाला है। क्या निकाला, इसमें से हमने मिश्रण को निकाला। तो जब मिश्रण को निकालेंगे तो क्या इसके अनुपात में कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा। यानी कि पहले जो इसका दूध और पानी का अनुपात था वो भी क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात वही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, इसमें से हमने 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया। तो भाई मिश्रण निकालेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, जितना अनुपात में दूध और पानी का वही होगा। बाद में कह रहा है कि उसमें 9 लीटर हमने मिश्रण निकालने के बाद जो है उसमें क्या दिया, उतना ही पानी को डाल दिए। तो बाद में यह अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मिटा के सॉल्व करते हैं, इसको फिर से समझाते हैं। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इसका सोल्यूशन दोस्तों कर रहा है कि एक बर्तन दूध और पानी का जो अनुपात है कितना है, 7:5 में है। यानी कि मिल्क और वाटर कितना है, 7:5 में है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से 9 लीटर मिश्रण को निकाले और इसमें 9 लीटर पानी को मिला दिए। तो 9 लीटर मिश्रण को निकालने के बाद क्या किया, इसमें 9 लीटर पानी को मिला दिया। तो क्या हो गया इसका अनुपात, 1:2, 1:1 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि अनुपात बराबर हो गया। और हमने क्या कहा कि जब आप लोग मिश्रण को निकालिएगा तो इसके अनुपात में क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। और जब हमने मिश्रण को निकाला
और उसमें उतना ही पानी डाल दिए, तो क्या क्या आप लोग कह सकते हैं कि सर इसके मिश्रण में हमने जितना निकाला और उतना ही पानी डाल दिए, ये कभी कम होगा? यानी कि इसमें पहले जितना था उतना ही क्या होना चाहिए, बाद में भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ से गौर कीजिए कि इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो सर ये होता है 12 लीटर, लेकिन इसको जोड़ते हैं हम लोग, ये क्या होता है 2 लीटर। दोस्तों ये तो कॉम्बिनेशन गलत है। तो दोस्तों ये गलत कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, सही करते हैं। तो सही करने का तरीका क्या है दोस्तों, इस दोनों जगह के कुल मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। और बराबर करने का दोस्तों एक आसान ही उपाय है, क्या है, इन दोनों नंबर का एलसीएम। इन दोनों नंबर का एलसीएम में क्या करेगा, इसको बराबर करेगा। तो 12 और 2 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। तो दोस्तों इसे 12 पाने के लिए हम लोग को कितना से गुना करने पड़ेगा, इसे सर 12 पाने के लिए 6 से गुना कर दीजिए, यानी कि 6 से इसमें गुना करेंगे नहीं दोस्तों, तो ये आपका कितना अनुपात हो जाएगा, ये आपका अनुपात हो जाएगा 6:6। ठीक है दोस्तों, 6:6 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन दोस्तों इसमें ये होता है कि अगर आपको बर्तन में जिस चीज को निकाला गया है, जिस चीज को निकाला गया है और जिसमें मिलाया गया है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अब दोस्तों यहाँ पे बर्तन में हमने क्या किया कि मिश्रण को निकाला है, ठीक है, लेकिन डाले कौन चीज है, पानी को। मिश्रण को निकाले हैं और डाले कौन चीज है, पानी को। तो दोस्तों जब इस कंडीशन में जब मिश्रण को निकाले और पानी को डाल देते दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। सवाल बनाने का तरीका देखिए दोस्तों कि जब हमने क्या किया कि मिश्रण को निकाले और पानी को डाले, तो हम लोग क्या करें, पानी वाले को छोड़ दिए। तब मेरा ये कुल मिश्रण क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मेरा कुल मिश्रण क्या होगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। कुल मिश्रण क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये दोस्तों जब हम क्या किया, इसको छोड़ दिए, मेरा कुल मिश्रण क्या बचा है, सिर्फ मिल्क वाला ही मेरा क्या होगा, कुल मिश्रण होगा। मिल्क वाला ही मेरा क्या होगा, कुल मिश्रण होगा। तो अब बताइए दोस्तों यहाँ पे कुल मिश्रण 7 और यहाँ पे कुल मिश्रण कितना है, 6 है। तो मिश्रण में कितना निकाला गया है, 1 निकाला गया है। मिश्रण में कितना निकाला गया है, 1 निकाला गया है। लेकिन अनुपात में कितना निकाला गया है, 9 निकाला गया है। यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 हो जाएगा। और अगर टोटल मिश्रण हमको निकालना होगा, तो टोटल अगर हमको मिश्रण निकालना दोस्तों, टोटल मिश्रण यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 गुना का 7, यही ना टोटल मिश्रण। तो 9 7 का 63, यानी कि टोटल मिश्रण अगर हमको पूछता तो कितना होता, 63 लीटर। लेकिन ये तो कहा नहीं है, तो कह रहा है कि बताइए कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या है, प्रारंभ में दूध की मात्रा, प्रारंभ में दूध की मात्रा। तो बताइए कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना है, टोटल 12 भाग में जो है दूध कितना है, 7 भाग। यानी टोटल 12 भाग में 7 भाग दूध है। यानी अगर यहाँ से हमें मिल्क की मात्रा पूछेगा तो क्या है दोस्तों कि टोटल 12 भाग में दूध कितना है, 7, और कितना लीटर पे होगा, तो 63 लीटर पे। इसको काट देते हैं दोस्तों, 3 से काटेगा, 3 चौका 12 और 1 दिया 63, नहीं तो ये हो गया 7 का 7 और 7 में 14 यानी 147। और इसको हम लोग काट देते हैं, भागा देते हैं 4 से। तो ये कितना मैंने 4 दिया 12, यहाँ बच गया 2 × 7 27 ना, तो 4 4 6 के 24 36 और यहाँ बचेगा 3 4 7 28, लगभग यहाँ दोस्तों 36.75 लीटर मिल्क। तो पूछेगा प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना है, तो 36.75 प्रारंभ में दूध की मात्रा है 36.75। उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस पर हमने बहुत सारा डिस्कस किया है, समझ में आपको आया ही होगा। दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं टाइप 3 क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही कम समय से हम लोग बनाने वाले हैं। इसके दोस्तों अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत सारा इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग दोस्तों इसे बनाएंगे विदाउट फार्मूला का। क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पढ़िए, फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। कह रहा है कि एक बर्तन में शुद्ध दूध है, हमने 5 लीटर दूध जो है निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया कुल 2 बार किया गया। तो अब दूध और पानी का अनुपात 64:17 हो गया। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों गौर कीजिए, क्या कह रहा है, यह प्रक्रिया जो है कुल कितनी बार किया गया है, 2 बार। बस इसी बात को आप लोग गौर कीजिए, प्रक्रिया कितना बार किया गया है, 2 बार। दोस्तों अगर 2 बार कह दे, 2 बार कह दे, 3 बार कह दे, 4 बार कह दे, 5 बार कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। ठीक है, 2 बार कह दे, 3 बार कह दे, 4 बार कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको कहा था कि लास्ट में कि अनुपात कितना बचा है, 64:17। ठीक है दोस्तों, सारा काम करने के बाद अनुपात कितना है, 64:17। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ से एक बार बताइए कि मान लीजिए कि हमने कहा कि मेरे पास प्रारंभ में जो है 100 लीटर पानी था। क्या है, प्रारंभ में है 100 लीटर दूध है। ठीक है दोस्तों, और हमने क्या कि इस पे कुछ प्रक्रिया किया और इसमें से हमने कुछ दूध को निकाल के, और बाद में मेरे पास प्रक्रिया करने के बाद क्या था, 81 लीटर ही दूध बचा। और इसमें जो है मेरे पास जो रिमेनिंग बचा वो 19 लीटर क्या बच गया, पानी आ गया है। ठीक है दोस्तों,
तो अगर हम आपको पूछेंगे कि मेरे पास प्रारंभ में दूध कितना था, तो आप लोग कह सकते हैं कि सर प्रक्रिया करने के बाद आया 19 लीटर पानी ना, तो प्रारंभ में आपके पास दूध कितना था, ये दोनों मिला के, यानी कि प्रारंभ में दूध था आपके पास 16 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इसी बात को हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम में मेरे पास कितना आया है 64:17, यानी कि अंतिम में जो है मिल्क और वाटर का अनुपात आया है 64:17। लेकिन अगर हम लोग प्रारंभ की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रारंभ में बात करेंगे तो प्रारंभ में दूध मेरा कितना होगा, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, प्रारंभ में मेरे पास दूध कितना होगा 81 kg। लेकिन बाद में मेरे पास दूध कितना बचा है, बाद में मेरे पास दूध बचा है 64 kg। ठीक है दोस्तों, बाद में मेरे पास दूध कितना बचा है 64 kg। अब इसे आप लोग भूल जाइए, बस यही इसी को याद रखिए। अब दोस्तों करना क्या है कि जब हमें 2 बार के है, क्या के है 2 बार, तो जब 2 बार के है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा इसका करना है स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 बार दिखाई देते क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर सर 3 बार दिखाई देते क्या करना है, इसका करना है क्यूब। क्या करना है, क्यूब। अगर 4 बार दिखाई देते क्या करना है, अरे कुछ भी नहीं करना सर, इसमें करना है 4th रूट। 5 बार दिखाया जाता है 5th रूट। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ प्रक्रिया 2 बार किया गया है, तो क्या करना दोस्तों, इसका कर देना है √100, इसका करना है √100। तो क्या हो जाएगा, इसका सर स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। क्वेश्चन पढ़िए कि बर्तन में शुद्ध दूध है, हमने 5 लीटर दूध निकाला और उतना ही क्या किया, पानी डाल दिया। तो यहाँ पे 5 लीटर दूध निकाला किस में, वैल्यू में, लेकिन अनुपात में कितना दूध निकला है, 1 निकला है, यानी 1 की वैल्यू मेरे पास कितना है 5 है। तो कह रहा कि प्रारंभ में दूध की मात्रा, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा यही न है, इसको निकाल दीजिए। तो 9 × 5 कर देंगे तो 45 लीटर नहीं हो जाएगा। यही तो हो गया दोस्तों आपका आंसर, यही तो था दोस्तों आपका आंसर 45 लीटर। कह रहा कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या होगा, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना होगा 45 लीटर। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इनसे सारे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं मिशन में, क्वेश्चन को इतना ही करके छोड़ते हैं, आते हैं एलिगेशन पे। एलिगेशन को हम लोग समझते हैं। टाइप 4 एलिगेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 प्रकार की चावलों का मूल्य 11 रुपये पर केजी है और 21 रुपये पर केजी है, और इन दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत कितना हुआ 17 रुपये पर केजी है। दोस्तों हमने दोस्तों आपको बताया है कि मिश्रण में क्या होता है, अलग अलग मान और संयुक्त मान। दोस्तों यहाँ देखिए कि अलग अलग मान दिया हुआ है और क्या दिया हुआ संयुक्त मान। तो हमने क्या कहा है कि यहाँ पे बैठाना है अलग अलग मान और यहाँ पे बैठाना है अलग अलग मान, और बीच में क्या देना है संयुक्त मान देना। दोस्तों संयुक्त मान मेरे पास कितना है 17। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों का अंतर कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। इसका अंतर कितना हो जाएगा 4, और इन दोनों का अंतर कितना है 6। इसको दोस्तों अनुपात में काटेगा तो काट देंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2:3 में। और किस अनुपात चावल को मिलाएंगे, तो 2:3 का अनुपात चावल को मिलाएंगे। और दोस्तों देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि इनके सिरों की संख्या गिना जाए तो ये कुल कितना है 90 है, और पैरों की गिना जाए तो ये कितना है 224। इसके कुल पैर, सिर है 90 और पैर कितना है 224। दोस्तों इसी को हम लोग ऊपर में ही बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि आप लोग जानते हैं कि सर खरगोश जो होता है, खरगोश इसका पैर कितना होता है 2 को होता है, और सॉरी दोस्तों खरगोश का पैर कितना होता है 4 होता है, और एक है कबूतर, तो कबूतर का पैर कितना होता है 2 होता है। ठीक है दोस्तों, कबूतर को पैर तो 2, खरगोश कितना होता है 4। मिशन दोस्तों लगाने जा रहे हैं। अगर दोस्तों हम एक बात कहें कि अगर ये टोटल जानवर में अगर टोटल खरगोश ही होता तो कितना पैर होता है, तो सर अगर टोटल जानवर में अगर टोटल खरगोश होता तो 90 चौक कितना हो गया, इसमें अगर दोस्तों अगर हम लोग 90 से गुना करेंगे तो सर 9 चौक 36 यानी कि 360 पैर होता है। अगर हम लोग ये कहते कि अगर 90 में अगर 90 कबूतर ही होता तो यहाँ पर टोटल कितना पैर होता, सर यहाँ पर टोटल पैर होता है मेरा 180। ठीक है, ये दोस्तों हो गया दोनों की पैर की संख्या। अगर हमने कहा कि अगर पूरा खरगोश ही होता यहाँ टोटल 360 पैर होता। अगर हमने कहा कि टोटल अगर कबूतर ही होता तो यहाँ पे 180 पैर होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया, संयुक्त वैल्यू कितना दिया है 224। तो कहा कि नहीं इसका पैर कितना है टोटल 224 है दोनों मिला के। ठीक है, तो ये दोनों मिला के संयुक्त मान और ये है अलग अलग मान पैर की संख्या। इसका दोस्तों हम लोग अंतर कर लेते हैं। इसका अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 136। इसका अंतर करेंगे तो कितना होगा लगभग 44 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से काट लेते हैं। तो ये कितना से कटेगा, ये कट जाएगा मेरा सबसे पहले 4 से नहीं, तो 4 से कट जाएगा तो 11 चौका 44, और 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 तिया 12 और 4 चौका 16, यानी कि हो गया आपका 11 और 34, 11 और 34। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे टोटल गिना जाए तो कितना हो जाएगा कुल 90 हो जाएगा। टोटल सिर की संख्या कितना है 90 हो जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग जोड़ लें, इसको जोड़ते तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपको 45।
यानी कि कुल यहाँ पे कितना जो असीरी की संख्या हो गया 45, क्या हो गया अनुपात में 45 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 45 का वैल्यू हमको दिया है कितना 90। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 2। तो कह रहा है कि कबूतर या खरगोश किसी की संख्या पूछ रहे हैं, जिसका पूछ रहे उसे गुना कर दीजिए। अगर खरगोश पूछेगा इसमें 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 × 22। अगर हमको चिड़िया कबूतर पूछ लिया इसको 2 से गुना करेंगे 14 कितना हो गया 68। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों रहा इसका आंसर। दोस्तों इसे बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का भी यूज करते हैं। उस फॉर्मूला का क्या है, उस फॉर्मूला हम लोग कहते हैं कि 4 हेड माइनस लेग बटे का 2। क्या है फॉर्मूला, इसी बारे में दोस्तों फॉर्मूला होता है कि 4 हेड माइनस लेग बटे का 2। 4 हेड माइनस लेग बटे का 2 यहाँ पे दे दीजिए। 4 हेड, हेड कितना 90, लेग कितना है उसको घटा दीजिए बटे का 2 कर दीजिए। आपको जो है कितना निकल गया, ये 2 पैर वाली संख्या कितना दोस्तों 2 पैर वाले की संख्या निकालने के लिए 2 पैर वाली संख्या दोस्तों निकालते कितना निकालते हैं 4 हेड माइनस का लेग बटे का 2। ये दोस्तों था इसका फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं जानते दोस्तों तो ये एलिगेशन से बना लीजिए, दोनों ही आसान है। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट को। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।